कर लिया है या दुआ को अपनी तहवील में ले लिया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। एक नई दरख्वास्त आपके खिलाफ दायर की गई है जी, इस पे क्या कहना है आपका? कंप्लेनेंट अपना जिससे सेटिस्फाई होता है, हम तो दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन और मेरिट से कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे से वो गैर सेटिस्फाई हैं, आपके सामने हमने 2 मरतबा तो लाई हैं, तो उसकी मर्ज़ी है वो जिस पे सेटिस्फाई हो। अच्छा, उसका अपना ज़हीर का जो नया नंबर दिया गया था, हाँ, उसका CDR वगैरह निकला है कुछ? CDR निकला है, वो उसकी CDR 16 तारीख को आ गई है कराची में। मौजूदगी है कराची की? मौजूदगी है। अच्छा, मौजूदगी है कराची जी में। जी जी, ठीक है। तब्दील करने के बाद दरख्वास्त दी, अब तक क्या हुआ? देखिए, अभी तफ्तीशी अफसर जो हैं अदालत में मौजूद नहीं है। उन्होंने दरख्वास्त की है, वो इंसाय दहशतगर्दी की अदालत में है कि वो थोड़ी देर में आएंगे। मगर साथ में जज साहब का भी एक व्यू है कि चूँकि हमारे यहाँ ईस्ट के अंदर, कराची ईस्ट के अंदर अब सेंसिटाइज कोर्ट्स आ गई हैं, स्पेशल कोर्ट्स आ गई हैं, जेंडर वायलेंस के हवाले से कोर्ट्स आ गई हैं, कि शायद बेहतर है कि वहाँ पे ये दरख्वास्त सुनी जाए चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, या ये अदालत भी सुने। दोनों इस बात के मिजाज हैं। वो ये IO साहब के आने के बाद बता देंगे। तो लेट आवर्स के अंदर उम्मीद है कि हमें आज एक हेयरिंग मिल जाएगी। हमारे जो खदशात हैं वो अपनी जगह पहले भी मौजूद थे जब हमने लास्ट एप्लीकेशन दी थी IO को चेंज करने की, मगर उसके बाद जब मेडिकल बोर्ड ने हमारा मौक़िफ़ साबित कर दिया कि बच्ची अंडर एज है, और उसके बाद मीडिया के सामने 5 तारीख को खड़े होके मेडिकल बोर्ड के सारे कंटेंट्स पढ़ना, मगर 6 तारीख को IO का अदालत में आके बोलना कि जी मुझे तो पता ही नहीं मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, मैंने तो मौसूल ही नहीं की है। या जब ये सारे सहूलतकार जिन्होंने पंजाब में छुपने में और पुलिस से फ़रार इख्तियार करने में मदद की थी ज़हीर की, उनका जब रिमांड था 9 तारीख को, 9 जून को, तो IO का उस दिन पुरस्कार तौर पे बीमार होकर ना पेश होना और मेमो ऑफ अरेस्ट भी ना जमा कराना और इंटेरोगेशन रिपोर्ट भी जमा ना कराना, जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि पूरी की पूरी गिरफ़्तारी गैर कानूनी, जिसकी वजह से उन 10 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। या IO साहब का इस कम उम्र की एज के आने के बाद भी मौक़िफ़ इख्तियार करना कि जी इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ नहीं है। या 7 जुलाई को जब निकाह खां की बेल आर्ग्यू हो रही थी और हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी निकाह खां तो मफरूर था, लाहौर का रहने वाला, कराची से गिरफ़्तार हुआ है, उस वक्त IO का कोर्ट को मिसलीड करना और बोलना जी हमने तो लाहौर से गिरफ़्तार किया है, और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से IO का झूठा साबित होना। तो एक इंसान जिसने मीडिया के सामने एक व्यू फॉर्म किया हुआ है, एक इंसान जो अदलिया के सामने मिसलीड कर रहा है मुस्तकिल हर ऑप्शन के ऊपर, और एक इंसान जो कि कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा गिरफ़्तारी के। 14 तारीख को जो है वो प्रोटेक्टिव बेल, वो बुरी ज़मानत भी एक्सपायर होगी लाहौर हाई कोर्ट की जो मिली हुई थी ज़हीर को, और उसके बाद हमारे इल्म में नहीं है कि उसने कहीं और से बेल ली हो, तो उसका तो स्टेटस इस वक्त मफरूर का है कानून से। तो उसको गिरफ़्तार करने के लिए भी तक क्या चीज़ें सामने आई हैं, एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। और ये अगेन मैं कहना चाहूँगा, ये IO इस केस के ऊपर मुसल्लत किया गया है, IG साहब ने मुसल्लत किया है, AIG ने मुसल्लत किया है, ये हमारी दरख्वास्त के ऊपर तब्दील नहीं हुआ। इससे पहले जो IO जो इंस्पेक्टर साहब थे, वो जो भी काम कर रहे थे वो बहुत माकूल काम लग रहा था इनके बनिस्बत, वो बहुत सही सिमत में लेके जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन को जैसे होनी है। और पुलिस का जो रोल होता है कि आपने जज नहीं बनना, आपने तमाम तरफ के दलाइल और हक़ाइक़ और मामला देखते हुए एक रिपोर्ट जमा करानी है, वो सिमत में जारी थी। मगर मेरे ख्याल में जिस दिन हाई कोर्ट ने साबका IG साहब को अपने चार्ज से फारिग किया है, उसका नज़ला एक बेचारे हमारे क्लाइंट पे, काज़मी साहब पे गिरा है कि हम पे एक ऐसा IO मुसल्लत कर दिया गया जिसने ज़िद पकड़ी हुई कि उसने केस को सबोटाज करना है, इन्वेस्टिगेशन सबोटाज करनी है। तो इसलिए उसको चेंज करने के लिए हमारी दरख्वास्त पहले भी थी, अब भी है। हमने पुलिस के हुकाम से एक नहीं, एक से ज़ायद बार मुलाकात की है, कल भी उनसे गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी। और हम ये परेशान हैं कि ये रूटीन की चीज़ें होती हैं, अगर ट्रस्ट ना हो किसी मुद्दई का तो IO चेंज हो जाता है। क्यों रेजिस्टेंस दी जा रही है पुलिस की जानिब से? इसका मतलब है कि बहुत सीनियर अफसरों की अना का मसला बन चुका है। हमारी गलती नहीं है। अगर सूबे के IG ने खड़े होकर बोल दिया था 3 हफ्ते पहले कि इस केस में इन्वेस्टिगेट करने को कुछ नहीं है, और आज पूरा केस खुला हुआ है आपके सामने, इस बात की तौबा और गुनाह IG साहब जाके करें। हमारे क्लाइंट के साथ अगर इस तरह की कोई हरकत होगी या केस को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, इस केस में पहले भी एक IG साहब मुअत्तल हो चुके हैं, तो उस पर कोई बार नहीं है। मैं बहुत आप लोगों के सामने तहम्मुल से और एहतराम से ये दरख्वास्त करता रहा हूँ, मगर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। फिर हम डायरेक्टली इसमें अक्यूज़ के साथ जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, हम पुलिस को भी फिर कॉल आउट करेंगे और पुलिस के आला अफसरों को भी कॉल आउट करेंगे इफ़ दे डोंट गेट देयर हाउस इन ऑर्डर, और एक फिर इन्वेस्टिगेशन वो ऑर्डर नहीं करते हैं तो।